हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी की। देखिए जैसे कि आपको पता है, हम एक बेसिक फॉर्मूले के तहत काम करते हैं जो कि ट्रेंड को समझने के बाद आप उसमें एंट्री लेते हो और उसी ट्रेंड में समा जाते हो और प्रॉफिट निकाल लेते हो। तो जिसको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हो। और स्टॉक मार्केट में 20% के अपर सर्किट आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसे 20% के अपर सर्किट आपके रास्ते में आते रहेंगे और आपको फायदा देते रहेंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी स्टॉक को आप 20% के अपर सर्किट के लिए नहीं खरीदते, पूरी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ये बस रास्ते में आते रहेंगे। तो चलिए आज एक ऐसी स्टॉक का एग्जांपल लेके बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सीधे आपको लेके चलता हूं इस स्टॉक की तरफ। ये स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज की डेट में आप देख रहे होंगे 140 पे पहुंच गया है। डेट फ्री स्टॉक है। और ये स्टॉक खास क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक मैं आज आपके लिए पहली बार नहीं लेके आ रहा हूं, क्योंकि जब मुझे इसमें एक बेसिक प्राइस एक्शन दिखा था तो मैं आज नहीं बल्कि आज से 2 महीने पहले ही इस स्टॉक को आपके लिए लेके आ गया था। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि ये स्टॉक का जो हमारा एम था वो छोटा टाइम फ्रेम था ही नहीं, वो था मंथली के बेसिस पे। क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद इस स्टॉक में एक शांति छाई थी कई महीनों की। ऐसा लग रहा था कि ये शांति जब खत्म होगी तो सीधे 140, 150, 160 तक के एरिया पे ये हिट करेगा। कैसे? इस स्ट्रक्चर को देखिए। मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें। जुलाई 12 के ये वीडियो है। एक तो डिफेंस सेक्टर का हिडन स्टॉक है, दूसरा एंटी ड्रोन स्टॉक है, एंटी ड्रोन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, मंथली में बिल्कुल देखिए पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, डेफिनेटली यू विल गेन दीज काइंड ऑफ 20% अपर सर्किट हिट इन बिटवीन। मतलब राह चलते बहुत सारे हिट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 दिन लगातार अपर सर्किट मिला है इस स्टॉक में। और ये स्टॉक इसीलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, आज पहली बार नहीं, जुलाई 12 को हम ट्रैक कर रहे थे मंथली बेसिस पे। बट मंथली बेसिस पे जब आप एक्सपेक्ट करते हो ये स्टॉक की रैली, तो इन बिटवीन क्योंकि वो मंथली का कंसोलिडेशन चल रहा है, आपको बहुत सारे अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको तैयार होना पड़ता है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, मंथली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, इट इज नॉट अ स्मॉल टाइम फ्रेम। अगर आपको स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना है ना, कि कोई कल भाग जाए, परसों भाग जाए, तो फिर आप 15 मिनट आवरली इन टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कीजिए। जब आप मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हो, इट मीन्स इट नीड पेशियंस। इसको समय की जरूरत होती है। ये कल भी भाग सकता है, परसों भी भाग सकता है, और इन बिटवीन जो आपका करेक्शन रिजोल्यूशन का टाइम है वो एक आध साइकिल और भी ले सकता है। प्राइस साइकिल के ऊपर भी बात करेंगे हम आगे आने वाले टाइम पे। बट इस जेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को देखिए, फंडामेंटली आपको बहुत बढ़िया स्टॉक लगा होगा। पिछली वीडियो को जरूर देखें, जुलाई 12 की डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हो इस जेन टेक्नोलॉजीज को। लेकिन 2 दिन का लगातार अपर सर्किट, आज फिर से 20% का अपर सर्किट लगा है। कल की डेट में हमने इस स्टॉक को देखा था और बहुत जल्दी इसको समझ लिया था। और आज देखिए, आज के अपर सर्किट के लिए कल के अपर सर्किट के हिसाब से अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप जुलाई 12 का वो वीडियो देखें तसल्ली से, उस वीडियो में हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चार्ट को फिर से देखें तो क्या आ रहा है ना समझ में? देखिए ये जुलाई 12 का चार्ट है। कहाँ का टारगेट? 150-60 की रेंज का टारगेट आपको यार, बिल्कुल। और इन बिटवीन आपको, क्योंकि मार्केट क्या है, फ्रैक्टल। इस चीज को आप बिल्कुल, मैं कहूँगा, अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए परमानेंट मार्कर से। ये मार्केट क्या है? फ्रैक्टल है। यहाँ पे ये करेक्शन आया है। इस करेक्शन में इन बिटवीन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिचुएशन, इसने बहुत सारे लोगों को एग्जिट कर दिया। क्योंकि जब हम इसमें एंटर किए तो डेफिनेटली वी आल्सो हैव रिड्यूस्ड सम पोजीशन साइजिंग, कि हाँ भाई अगर नीचे जाए तो इस हिसाब से रिड्यूस करना पड़ता है, अगर वापस आएगा तो देन वी विल अगेन इंक्रीज द पोजीशन साइज, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में है। इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसका कंट्रोल, सबसे अच्छी बात क्या है, आपके हाथ में है। मार्केट में कितना पैसा डुबोना है वो आपके हाथ में है।
किसी को ब्लेम करने की जरूरत कभी नहीं आपको पड़ेगी अगर कंट्रोल आपके हाथ में, अगर आपको लर्निंग के ऊपर मैं कहूँगा, देखिए प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो रिस्क है ना, जो रिस्क मैनेजमेंट है, पैसा लूज करने वाली बात है, वो आपके हाथ में है। कितना रिस्क आप ले रहे हो, कितना पैसा आप डुबोना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंग इन स्टॉक मार्केट, इसको ध्यान रखें। नाउ जस्ट सी व्हाट वी एक्सप्लेन्ड यू, आपको 2 महीने पहले कैसे बताया गया था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके की सिचुएशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखिए अब आपको यार वाह क्या रैली है, मतलब टारगेट के पास जाने वाला है डेफिनेटली। और अगर कुछ लोग जो होंगे, डेफिनेटली हमारे जैसे लोग भी होंगे, आपके जैसे लोग भी होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रीवियस हाई एरिया था 130 के अराउंड से, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था इस एरिया में। उन्होंने आज के अपर सर्किट के साथ ही कुछ पार्ट, क्योंकि वो बहुत बॉटम पे 80-90 के रेंज में, 100 की रेंज में उठाया होगा माल, तो 30-40% के अराउंड धीरे धीरे और मैं कहूंगा यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर दिया होगा, और कुछ पार्ट अभी बाकी रैली के लिए भी रखेंगे। तो आप समझ रहे होंगे क्या, बेसिक वही है। और इस बेसिक को जब अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो मार्केट जो ट्रेंड जो हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड को जब आप समझ जाओगे, ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड आप समझे, इस ट्रेंड में आप कहां पे सवार हुए, रिस्क आपका कितना है, ये आपने समझ लिया। नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आरएसआई को देखिए, आरएसआई मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरएसआई के एंड्रू कार्डवेल जी के 40-60 के जो कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मुझे मोमेंटम बताता है। अगर मैं एमएसीडी की बात करूं तो एमएसीडी में मैं मोमेंटम की तरह यूज करता हूं, एक और कॉन्फिडेंस वाले सिग्नल के लिए। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन प्राइस एक्शन मेरा जो है वो सुप्रीम है। प्राइस एक्शन को मैं मेजरली आपको हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करके बताता हूं। नाउ अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट करेक्शन एरिया। ये देखो बहुत बार देखिए, आप देखोगे एक साइडवेज में अगर आप देखोगे तो बाइंग ही बाइंग आपको देखने को मिल रही है, और कंप्लीटली अप डाउन अप डाउन अप डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन रिसेंट जो फॉल आया, इस फॉल को देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये 200 SMA के अराउंड जाएगा, चाहे वीकली पे डेली पे अराउंड जाने की कोशिश करेगा, अगर ये निकलेगा इस एरिया में। क्योंकि ये अगर मैं देखूं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ था। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद कई बार एक्सपेक्टेशन होती है अगर प्राइस डाउन आए तो इट कैन कम टू द ऑर्डर ब्लॉक एरिया, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में आ सकता है, जो कि इस एरिया में बैठता है 80 से 70 के रेंज में। तो इसीलिए जो मंथली वाले लोग होंगे उन्हें डरने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। बट आपको अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो ये जब फॉल आता है ना, इस फॉल को अगर आप देखोगे, इन 3 वीक की कैंडल को देखोगे, द वॉल्यूम ऑफ दीज 3 कैंडल इज नेग्लिजिबल। मतलब प्राइस गिरा जरूर है, आप ये समझ जाइए, ये प्राइस जो गिरा है वो गिरा नहीं, ये गिराया गया है। समझ रहे हो इस पार्ट को, ये गिरा नहीं, ये गिराया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में माल को बेचने की कोशिश की गई है विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो ये पार्ट, ये अंडरस्टैंड, वॉल्यूम का सपोर्ट जहां पे आपको मिलता है तो और मजेदार चीजें होती है। अब मैं अभी रिसेंट की बात करता हूं, मैं आपको इसके क्या कहते हैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली जो हमें यहाँ पे लर्निंग मिली वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। नाउ जस्ट सी दिस एरिया, मैं इसको देख रहा था यहाँ पे, इस एरिया को जैसे ये जंप आया, करेक्शन की उम्मीद यहां पे लगाई गई थी कि बुलिश क्रॉस के बाद बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 27 अगस्त को इतना बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तब आप कहोगे कि जब वॉल्यूम जंप हुआ, प्राइस जंप हो, वो तब का वॉल्यूम है। उसके बाद जब प्राइस गिरा है तो वॉल्यूम और कम हो जाता है। तो ये एरिया, और इसी तरीके से इसको समझने के बाद डेली के स्विंग, देखिए हियर यू आर प्लेइंग फॉर अ ब्रेकआउट। अगर आप देखो ओवरऑल पिक्चर को देखोगे, इट इज अ ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट के पहले का ये करेक्शन है। नाउ इफ यू विल सी, इट इज अ स्विंग इन डेली टाइम फ्रेम। यार क्या बात है, देखिए ब्रेकआउट जरूर हो रहा है, ब्रेकआउट के पहले ये देखिए करेक्शन है, लेकिन दिस इज अ स्विंग इन डेली टाइम फ्रेम, और 100 के अराउंड बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, और सीधे 40% का रिटर्न विद इन 2 days। लेकिन ये तो भाई मैं कहूंगा इट इज जस्ट अ पार्ट कि आपको इतना रिटर्न मिल गया। और अगर आप देखोगे ओवरऑल 84 के लेवल से ये किस तरीके से भागा है, बट दिस इज 100 के एरिया में अगर किसी ने एंट्री की होगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस 94-95, देखिए रिस्क कितना कम है एंड गेन कितना ज्यादा है। रिस्क, अंडरस्टैंड द रिस्क, और ट्रेंड को समझिए। और वही जैसे हमने मंथली की बात की थी कि आपकी रैली, करेक्शन, जंप,
दिस इज योर स्विंग, दिस इज योर स्टॉप लॉस। आपको हो गया यार बहुत ही मजेदार सिचुएशन। तो ओवरऑल चाहे बड़े टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम, एक ही कहानी हर जगह लगती है। और इसकी सबसे अच्छी बात देखिए, मैं आपको RSI एंड्रू कार्डवेल जी के जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात करते हैं ना बार बार, ये सिस्टम 60 के अराउंड सपोर्ट, नीचे से बियरिश एरिया से बुलिश एरिया में पहुंचना, वो भी सुपर मोमेंटम एरिया में जाके प्रवेश करके जो करेक्शन 60 के अराउंड आता है, 60, 58, 59, 61, 62, इस एरिया में फिर जो धमाका होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। और आप इस चीज़ को मैं कहूँगा बैक टेस्ट कीजिए, देखिए, समझिए अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज, और ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। जेन टेक्नोलॉजीज ने जरूर प्रोसेस को हम समझे, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की हम बात करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अप ट्रेंड। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आपको अगर सवार होना है तो वही चीज मिलेगी। देखिए मंथली की इंपल्स स्टार्ट हो रही है तो उसमें देखिए डेली में एक छोटा सा करेक्शन प्ले करके आपने कितना 40% का रिटर्न, ये एग्जाम्पल नहीं, ये देखिए मंथली के करेक्शन को हम पिछले 2-3 महीने से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज की डेट में ये भागा। आप सोचेंगे ये इत्तिफाक है, इत्तिफाक नहीं, आप ओवरऑल जब पिक्चर को देखोगे तो ये चीजें आपको छोटी बहुत मोटी, आपको ये बहुत चीजें सिखाती हैं। सीखिए, लर्न कीजिए। प्राइस सेक्शन में अपने आप में बहुत कुछ है, और सबसे अच्छी बात मुझे प्राइस सेक्शन की जो लगती है पर्सनली, मैं कहूँ रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप चलते हो, आप ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते हो कि मुझे यहाँ पे मेरा रिस्क कितना है उसको कैलकुलेट करते हो, और उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज को मैनेज करते हो। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। तो 20% के अपर सर्किट आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।